इस दुनिया में सफल होना बहुत ही आसान है। यदि कोई व्यक्ति अपने काम से, अपने फील्ड से हार ना माने, तो वह व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में ऊंची बुलंदियों को छूते हुए अपना सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम सब अधिकांश लोग अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही अपने आप को उस फील्ड का हारा हुआ खिलाड़ी मान लेते हैं, वो भी किसी के कहने मात्र से कि यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, यह काम अच्छा नहीं है, यह बड़े लोगों का काम है, और सबसे बड़ा अपने कमजोर इच्छा शक्ति का होना। कुछ लोगों के गलत कहने से आप अपना सब कुछ छोड़ दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो अपने जीवन के लिए सपने देखे थे, क्या आप उस सपने का गला घोट देंगे और अपने जीवन को निम्न स्तर पर ले जाएंगे, जहाँ न कोई आपकी इज्जत होगी और न ही आपका कोई वैल्यू देगा? चुनाव आपका है। आप चाहे अपने लाइफ में चैलेंज लेके अपने लाइफ में सफलतापूर्वक इज्जत से जिए या फिर लोगों की बातें सुनकर असफल रहे, चुनाव आपका है। आप एक बार सोचो कि आप यदि उस काम को छोड़ने की बजाय एक बार और प्रयास कर लिया होता और उस प्रयास से यदि आप सफल हो जाते तो आप सफलतम लोगों की गिनती में आ जाते। लेकिन आप उन लोगों की बातों को सुन के और प्रयास न किया। दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी सफल लोगों ने कहा है कि उनको एक और प्रयास ही उनको सफलता के द्वार पर पहुंचाया है। इसीलिए आप भी अपने आप को कभी हारा हुआ खिलाड़ी न माने, क्योंकि किसी ने बहुत शानदार बात कही है कि मैदान में हारा हुआ खिलाड़ी तो कभी न कभी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ खिलाड़ी कभी भी अपने जीवन में जीत नहीं सकता। विश्व के सभी सफल लोगों का एक न एक बार जरूर लगा होगा कि मैं यह काम को छोड़ दूं, लेकिन फिर उन्होंने अपने मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत और दूसरों की बातों को ध्यान न देते हुए एक और बार प्रयास किया, और वो आज हम लोगों की श्रेणी में है। वह इंसान चाहे राइट बंधु हो, जिसे लोगों ने यह कह के पागल घोषित कर दिया कि वह दोनों हवा में लोहे के समान उड़ाएंगे, और आज राइट बंधु के कारण हम सबका जीवन कितना आसान हो गया है, और वास्तव में आज उन दोनों के कारण लोगों के साथ साथ हम भी हवा की सैर करने लगे। जब सोचिए, यदि राइट ब्रदर्स ने उन लोगों की बात को सुनकर उस वक्त अपने काम को छोड़ दिया होता, तो मैं और आप इस वक्त उन दोनों के बारे में बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को चैलेंज में लिया और एक महान आविष्कार कर इस दुनिया में अपने नाम को इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज करा लिया। दोस्तों, मेरी इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। उन्हें पता चला कि एक बगीचे में मिट्टी के अंदर सोने के कलश दबे हुए हैं। उन तीनों ने एक योजना बनाई और तीनों उस बगीचे की खुदाई चालू कर दी। उस खुदाई के बाद ही एक ने कहा, यार मुझे लगता है कि यहाँ कोई सोने की कलश नहीं है, हम बेकार ही अपना समय नष्ट कर रहे हैं, हमें अब घर जाना चाहिए। यह कहकर वो अपने घर की तरफ चल दिया। अब बगीचे में 2 दोस्त बचे। कुछ समय बाद दूसरा दोस्त ने भी हार मान लिया और वो भी अपने घर की ओर चल दिया। अंतिम दोस्त जो अब भी खुदाई कर रहा था, उसने कुछ और मेहनत की, कुछ और गड्ढे की खुदाई की, तो उसे सोने के कलश मिल गए और वह खुशी खुशी उस कलश को लेकर अपने घर की ओर चल दिया और अपने जीवन को अच्छे से जीने लगा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लगातार प्रयास और हार न मानने की जिद ही हमें सफलता के द्वार तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कभी भी हार न मानने का प्रण लें और आप अपने जीवन को सफल लोगों की श्रेणी में ले आए। आखिर में कुछ पंक्तियां आप सबके लिए कि हर जुबां पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर वक्त पे दुनिया का सलाम होगा, बुरे वक्त का सामना निडर होके करना, देखना एक दिन सारा जहां तेरा दीवाना होगा।